अगर आपके पास 1000-2000 रुपये भी नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपको दूंगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। 24 घंटे के अंदर ही उसने 1 रुपये से 20,000 रुपये बनाए और दुबई के लिए टिकट भी खरीदा। दोस्तों, आप लोगों में बहुत सारे भाई स्टायरोफोम आर्टिस्ट यानी थर्मोकोल आर्टिस्ट हैं, लेकिन ज़्यादातर लोगों के पास एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और वो प्रॉब्लम है रेगुलर अर्निंग की। यानी सीज़न में तो आपके पास काम रहता है, लेकिन उसके बाद आपके पास काम नहीं रहता है। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ आप लोगों में से बहुत सारे लोग रेगुलर अर्न करते होंगे, लेकिन बहुत सारे भाई ऐसे भी हैं जो रेगुलर अर्न नहीं कर पाते हैं, हमेशा उनका काम नहीं चलता है। जैसे कि मुहर्रम में ताजिया, ईद मिलादुन्नबी में गुंबद खजरा या और भी कोई इस्लामिक मॉडल। इसी तरह से दुर्गा पूजा, नवरात्रि, जन्माष्टमी और सरस्वती पूजा के ख़ास मौके पर कुछ प्रोजेक्ट बनाकर सेल करते होंगे। इसके अलावा आपके पास कोई काम नहीं रहता और अर्निंग नहीं हो पाती है। इस प्रॉब्लम का मेरे पास एक सॉल्यूशन है, वो भी बिल्कुल फ्री। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम है तो मेरे इस बताए हुए आइडिया को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और ये सिर्फ आइडिया नहीं है, बल्कि प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी आपको मिलेगी। जैसे कि गुंबद खजरा वाली प्रोजेक्ट में सारी जानकारी मैंने दिया था, वैसे ही इस प्रोजेक्ट में भी आपको सारी जानकारी मिलेगी। बेसिक से लेकर एडवांस तक सब कुछ गाइड करने की ज़िम्मेदारी मेरी रहेगी। इसके लिए मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल आर्टशाला पर, और इस प्रोजेक्ट का नाम रहेगा स्टायरो बिजनेस आइडिया। शुरू में टोटल 5 वीडियोज़ आएंगे। अगर आपका रिस्पॉन्स ठीक ठाक रहा तो आगे कंटिन्यू करूँगा, नहीं तो 5 वीडियोज़ के बाद ये प्रोजेक्ट हमेशा के लिए बंद कर दूँगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में बर्थडे डेकोरेशन, बर्थडे पार्टी का बूम आ चुका है। नॉट ओनली बर्थडे, इतने सारे टाइप्स के पार्टी एंड डेकोरेशंस हो रहे हैं जिसे आप सोच नहीं सकते हैं। कुछ वीक पहले मैंने देखा, एक बहुत ही वायरल वीडियो था, शायद आपने भी देखा होगा। एक औरत डांस कर रही थी और उसके बैकग्राउंड में लिखा था डिवोर्स मुबारक। उस औरत का तलाक हुआ था और वो डांस कर रही थी विद फुल ऑफ एन्जॉयमेंट। डिवोर्स, तलाक के खुशी में, तलाक के खुशी में वो पार्टी ऑर्गेनाइज़ की थी और डेकोरेशंस भी किया हुआ था। हालांकि ये वीडियो पाकिस्तान का है, लेकिन डेकोरेशंस में इतने सारे कैटेगरीज हो चुके हैं कि आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं। मैंने 2021 में एक डेकोरेशन किया था अपने लोकल सिटी में ही। उसके बेबी होने में 1 मंथ बाकी था, उसके खुशी में उन्होंने डेकोरेशन करवाया था और पार्टी ऑर्गेनाइज़ किया था। अब तो प्रेग्नेंट होने पर भी लोग डेकोरेशंस कराते हैं और पार्टी ऑर्गेनाइज़ करते हैं। मैं जिस कंपनी के लिए अभी काम करता हूँ, उस कंपनी में बहुत सारे ऐसे ऑर्डर आते रहते हैं। खैर, अब हम अपने टॉपिक पर वापस चलते हैं। इस वक्त सभी तरह के लोग बर्थडे पार्टी और डेकोरेशन कर रहे हैं। लोअर मिडिल क्लास से लेकर हायर मिडिल क्लास और इंडिया के रिचेस्ट पर्सन सब अपने हैसियत के अकॉर्डिंग पार्टी और डेकोरेशन में खर्च कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले वक्त में ये एक बेहतरीन बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ में से एक हो सकता है। हम शुरू में बेसिक डिज़ाइन, बेसिक लेवल पर ही काम करेंगे और बाद में इसे स्केल करेंगे। चलिए मैं आपको कुछ पिक्चर्स दिखाता हूँ। इस पिक्चर में आप देख सकते हैं 2 बैकड्रॉप्स हैं। राइट साइड पर हैप्पी बर्थडे विद नेम लिखा है, लेफ़्ट साइड में एक एडिशनल बैकड्रॉप है और एक रेक्टेंगुलर टेबल है। इसके ऊपर केक रखते हैं केक कटिंग करने के लिए, और ये टेबल थर्माकोल का है और साथ में बैलून्स भी हैं। दूसरा एक पिक्चर देखिए, इसे वेलकम स्टैंड कहते हैं। जिस घर में पार्टी होगी, जहाँ से गेस्ट एंटर करेंगे, वहाँ पर इसे रखते हैं उनके वेलकम के लिए। एक और पिक्चर देखिए, इसके ऊपर हैप्पी बर्थडे फ़ातिमा लिखा है, कुछ बटरफ्लाई हैं और एक सिलेंडर टेबल है जिसके ऊपर केक रखेंगे और कुछ बैलून्स भी हैं। तो दोस्तों, आपको अंदाज़ा हो गया होगा हम किस तरह से काम करेंगे, और ये सब बेसिक लेवल का काम है। एडवांस लेवल का काम भी हम आपको आगे सिखाएंगे और इसमें बहुत सारे डिज़ाइंस, बहुत सारे वैरायटी है। सबका डिज़ाइन मैं आपको बनाना सिखाऊंगा, कैसे काम होता है, सारी चीज़ों की जानकारी आपको दूंगा। एक बात और, इस काम में आपको कोई ज़्यादा इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल बेसिक लेवल से काम करेंगे और कम से कम पैसे में शुरू करेंगे। बहुत पैसे लगाकर बिजनेस में सक्सेस होना ये बड़ी बात नहीं है, बल्कि कम से कम पैसे लगाकर बिजनेस में फ़ेल होना ये बड़ी बात है। शायद आपको मेरी बात गलत लगे, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आप 10 बिजनेस ट्राई कीजिए जिसमें 1-1 हज़ार का इन्वेस्टमेंट हो, और अगर सब में फ़ेल हो गए तो आपके डूबे कितने, 10,000 रुपये। लेकिन जब आप 11वां बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो उसमें इतनी कामयाबी मिलेगी, इतनी सफलता मिलेगी कि आप सोच नहीं सकते हैं।
और उस कामयाबी की वजह वो सीख, वो नॉलेज होगी जिसे आपने पीछे के 10 बिजनेस में फेल होकर के सीखा है। तो एक बिजनेस में 1 लाख लगाने से अच्छा है 100 बिजनेस में 1-1 हज़ार रुपये लगा करके फेल हो जाएं और सीखें। मुझे पता है कुछ लोग कमेंट में आकर के ज्ञान देंगे कि यार 1,000 रुपये में कौन सा बिजनेस शुरू होता है, बेवकूफ़ मत बनाओ। तो उन भाई के लिए मेरा ये जवाब है कि अगर आप 1-1 हज़ार के बिज़नेस को नहीं कर सकते हैं तो आप 1 लाख या 10 लाख रुपए के बिज़नेस को भी यकीनन नहीं कर पाएंगे और उसमें फ़ेल हो जाएंगे। मैंने बचपन में ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का एक कहानी पढ़ा था, शायद वो तीसरी क्लास के हिंदी बुक में था। कहानी इस तरह है कि एक बार विद्यासागर जी कहीं जा रहे थे तो रास्ते में उसे एक भिखारी मिला जो उससे कुछ पैसे मांगने लगे। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी ने उन्हें 1 रुपये दिया और कहा, आज के बाद से तुम भीख मत मांगना और इस 1 रुपये से जा कर के कुछ काम करो, कुछ बिजनेस स्टार्ट करो। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी की इस बात को उस भिखारी ने अपने दिल से लगा लिया और वो 1 रुपये लेकर के फ्रूट मंडी चला गया और वहाँ से कुछ फ्रूट खरीद करके एक चौक पर बैठ गया जहाँ पे कुछ लोग आते जाते थे और वहाँ से उन्होंने फ्रूट का बिजनेस शुरू कर दिया। धीरे धीरे वो मेहनत करता गया और कई सालों बाद वो एक फ्रूट का बहुत बड़ा कारोबारी बन गया। एक बार ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी फिर से उसी रास्ते से कहीं जा रहे थे तो उस सौदागर यानी उस बिजनेसमैन ने ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी को रोका, सलाम और नमस्ते किया और उसके हाथों में 1 रुपये का सिक्का रख दिया। तब विद्यासागर जी ने उनसे पूछा, तुम कौन हो और मेरे हाथों में 1 रुपये क्यों रखा, मुझे 1 रुपये क्यों दे रहे हो? तब उस सौदागर ने, जो कि पहले भिखारी था, उसने जवाब दिया कि सर मैं वही आदमी हूँ जो पहले भिखारी था और कई सालों पहले आपने मुझे 1 रुपये दिया था और आपने कहा था कि इस पैसे से तुम जा कर के कुछ काम करो, कोई कारोबार करो, और ये बात मेरे दिल पे लगी और मैंने अपना कारोबार शुरू किया और आज मैं फलों का बहुत बड़ा सौदागर बन चुका हूँ। तो दोस्तों, ये है बिजनेस का पावर। मैंने कुछ महीने पहले यूट्यूब पर एक व्लॉग्स देखा था। एक लड़के ने अपने पास 1 रुपये लिया और खुद से चैलेंज किया कि मैं अगले 24 घंटे के अंदर इस 1 रुपये से 20,000 रुपये बनाऊंगा और मैं दुबई के लिए टिकट खरीदूंगा। और उसने वो चैलेंज पूरा किया। 24 घंटे के अंदर ही उसने 1 रुपये से 20,000 रुपये बनाए और दुबई के लिए टिकट भी खरीदा। सबसे पहले उसने 1 रुपये से एक पेन खरीदा जो बहुत सस्ता होता है, उसे 2 रुपये में या 3 रुपये में सेल किया। फिर 3 वाला खरीद के 5 में सेल किया। फिर 5 रुपये का कुछ और सामान खरीदा, उसे 10 में सेल किया। 10 का सामान 20 में सेल किया। ऐसे करते करते अगले 24 घंटे के अंदर ही उसके पास 20,000 रुपये आ चुके थे। आप एक बार सर्च करके वो वीडियो ज़रूर देखिएगा, या फिर मैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगा। वैसे जितनी आसानी से मैंने ये कहानी सुनाया है उतना आसान नहीं होता, पर उतना मुश्किल भी नहीं है कि इसे नहीं किया जा सकता है। अगर चाहे तो कर सकते हैं, और उस लड़के ने करके दिखाया। बेशक कामयाबी वक्त, जुनून और मेहनत मांगती है। अगर आप खाली बैठे हैं तो उससे बेहतर है कि आप कुछ ट्राई कीजिए और ट्राई कर करके फेल हो जाइए। कुछ न कुछ लेसन और सबक ज़रूर सीखने को मिलेगा। ये फेलियर और नाकामयाबी हमें स्ट्रॉन्ग बनाती है और बहुत कुछ सिखाती है जो आने वाले वक्त में हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद साबित होता है। सो लेट्स स्टार्ट माय डियर ब्रदर्स एंड डियर फ्रेंड्स। सीखने और सिखाने के लिए तैयार हो जाइए। किसी के पास 10 या 12,000 रुपये वाली नौकरी करने से बेहतर है आप खुद कोई काम स्टार्ट कर लीजिए। और ये काम जो मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ, इसे शुरू में ही 20 से 30,000 रुपये आसानी से कमाया जा सकता है। जिन लोगों ने अभी तक जॉब नहीं किया है शायद उन्हें अंदाज़ा ना हो, लेकिन जो लोग दिल्ली, मुंबई या फिर बड़े शहर गए होंगे जॉब के लिए, उन्हें अच्छी तरह से पता है कि फ्रेशर को 10 से 12,000 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलता है, और वो भी रहने में और खाने में खर्च हो जाता है। और फिर बॉस का प्रेशर, बस में और रेलवे में धक्के खाना, भीड़ भाड़, काफ़ी सारी परेशानी होती है। अगर आप स्टूडेंट हैं और मेरे वीडियोस देख रहे हैं तो आपको भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। सिर्फ स्टडी नहीं करना चाहिए, साथ में 1 घंटा 2 घंटा निकाल करके कोई छोटा सा कारोबार ज़रूर कीजिए। इससे आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं जो काम बताने वाला हूँ वही काम आप कीजिए। आपको जिस फील्ड में इंटरेस्ट हो, जहाँ अच्छा लगे, वो काम ट्राई कीजिए और ऐसे काम स्टार्ट कीजिए जिसमें 1,000 या 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट हो। और ऐसे बहुत सारे काम हैं, अगर आप बैठ करके सोचेंगे तो बहुत सारे ऐसे काम आपको मिल जाएंगे जिसमें 1,000 या 2,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट होगा। अगर आपके पास 1,000-2,000 रुपये भी नहीं है तो मुझे बताइए, मैं आपको दूंगा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। एक बात आप याद रखिए, आने वाले वक्त में नौकरी नहीं मिलने वाली है। चाहे आप मुस्लिम हो, हिंदू हो या फिर कोई अनभक्त हो। बुरा मत मानना दोस्तों, सच्चाई थोड़ी कड़वी होती है। किसी को भी अब नौकरी नहीं मिलने वाली है क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है।
मशीनें बिल्कुल सस्ते में काम करके दे रही है, 24 घंटे ड्यूटी कर रही है, उन्हें संडे को छुट्टी नहीं चाहिए, उन्हें टी ब्रेक नहीं चाहिए, लंच ब्रेक नहीं चाहिए। इसलिए आप तालीम हासिल करें, आला तालीम हासिल करें, लेकिन जॉब करने के नियत से नहीं, बिजनेस करने के नियत से। आप गूगल पर जाकर के पढ़ लीजिए, इस साल 2024 में 38% IIT इंजीनियर को नौकरी नहीं मिली है। ज़रा सोचिए, IIT में जाने के लिए लोग कितना खर्च करते हैं, कितना मेहनत करते हैं, कितना पढ़ाई करते हैं। इसलिए अभी के वक्त तालीम हासिल कीजिए, पास होने के लिए नहीं, नौकरी करने के लिए नहीं, बिजनेस करने के लिए। खैर, मैंने लेक्चर आज बहुत ज़्यादा दे दिया, अब अपना लेक्चर यहीं पे ख़त्म करता हूँ। जल्द ही मिलते हैं हमारे नए प्रोजेक्ट में। आखिर तक देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे इस प्रोजेक्ट के बारे में आपका क्या विचार है और क्या मशवरा आप देना चाहते हैं, कमेंट में ज़रूर लिखिए।